अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उस्मा शकील और आज आपको मैं सेकंड क्लास में हूँ। कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया था अपने बारे में और थोड़ा सा मैंने नॉलेज दी थी कि एक अच्छी ब्यूटिशियन में कैसी क्वालिटीज़ होना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे अपनी स्किन की, वो भी फेस की स्किन की, क्योंकि जब हम फेस की स्किन को अच्छी तरह समझ पाएंगे तो फिर हम अच्छे तरीके से अपने फेशियल्स को कर सकेंगे और दूसरों के भी फेशियल्स यानी कि स्किन को पहचान कर सकेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि स्किन को हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो स्किन टाइप्स 4 किस टाइप्स की होती है हमारी स्किन। नंबर 1 जो होती है हमारी नॉर्मल स्किन, जो कि नॉर्मल रहती है और बहुत ज़्यादा उस पर ऑयल भी नहीं आता और सर्दियों में जाकर वो थोड़ी बहुत ड्राई होती है उस वेदर की वजह से। नंबर 2 पे होती है हमारी ऑयली स्किन, जो कि आपको बहुत ज़्यादा ऑयली महसूस होती है, यानी कि हर 1 घंटे बाद वो फेस को वॉश भी कर लें तो बिल्कुल ऑयल सा चमक रहा होता है। तो नंबर 2 पे हमारी हो गई ऑयली स्किन। और सर्दियों में थोड़ी बहुत सी नॉर्मल हो जाती है ऑयली स्किन वेदर की वजह से। नंबर 3 होती है हमारी ड्राई स्किन। ड्राई स्किन ऐसी स्किन होती है कि वो ऐसी कि बिल्कुल उस पर कोई वो नहीं होती, जैसे कि गर्मियां हैं तो कोई पसीने से कोई चिपचिपाहट नहीं होती ड्राई, और सर्दियों में तो एक्स्ट्रा ड्राई होती है कि यहाँ पर थोड़ी सी पेचिश से आने लग जाते हैं, खुश्की सी होने लग जाती है, ठीक है। तो नंबर 3 ड्राई स्किन। और नंबर 4 जो हमारी सबसे लास्ट स्किन है वो होती है टू टोन स्किन होती है, मिली जुली स्किन बोल लो आप, जिसमें ये जो टी जोन एरिया है हमारा, इस पे ऑयल आ रहा होता है, यहाँ से नॉर्मल या ड्राई हो रहा होता है। तो ये होता है कॉम्बिनेशन स्किन, या आप इसको कह लें टू टोन स्किन। तो ये 4 टाइप्स की स्किन होती है अमूमन, ठीक है। इसके अलावा सेंसिटिव स्किन आपको पता ही है कि बहुत सारी वजूहत की वजह से स्किन सेंसिटिव हो जाती है। तो अब हम बताएंगे कि आप कैसे पहचानेंगे। आपके पार्लर में अगर कोई आया है और कस्टमर, और आपको उसको क्या करना है तो उसकी स्किन पे, तो सबसे पहले आपको वाइट टिश्यू से लेकर उसके यहाँ से स्किन चेक करनी है। अगर वाइट टिश्यू फर्स्ट करें थोड़ा सा ब्लैक सा हो जाता है और चिकनाई भी आई हुई होती है, तो समझ लें कि यानी कि ऑयल भी आया हुआ है उसमें और ब्लैकपन भी आया हुआ है, तो समझ लें ये बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन के मालिक हैं, ठीक है। नंबर 2, अगर आपने अपनी कस्टमर जो आई हैं और ऑयल आपने चेक किया, तो स्किन चेक की यूँ करके, तो कोई ब्लैकपन नहीं आया, बस हल्का सा जो है वो चिकनी सी हुई हमारा टिश्यू, और बाकी कोई ब्लैकपन नहीं है, तो समझ लें नॉर्मल है, क्योंकि नॉर्मल पे हल्का फुल्का ऑयल आ जाता है। नंबर 3, जब आपने चेक किया तो वो ड्राई यानी कि कुछ भी नहीं, टिश्यू जैसा का था वैसे ही है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल ड्राई स्किन है, ठीक है। एक तो ये बात हो गई, स्किन को पहचान लिया, तो अब हमें प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना कि कौन सी स्किन पे किस प्रोडक्ट को करेंगे। अच्छा, फेशियल्स अक्सर ये सुना है पार्लर में, अक्सर लोग आते कहते हैं स्किन पॉलिश कर दें, फेस पॉलिश कर दें। अब चाहे वो एक्ने के साथ भी आए हुए हों, 1 मिनट अब सर ऑफ करना, अजान का वक्फा कर लेते हैं हम, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, इधर से नहीं साइड से। जी, तो हम बात कर रहे थे कि जब हमारे पार्लर में कोई आता है और स्किन पॉलिश कहता है, तो हम ब्यूटिशियन हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी स्किन पे स्किन पॉलिश होगी या नहीं होगी, या वाइटनिंग फेशियल होगा या नहीं होगा, क्योंकि आने वाले को अवेयरनेस नहीं है, आने वाले को नॉलेज नहीं है, नॉलेज आपको है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको स्किन देखनी है, स्किन आपको समझा दी गई है, ऑयली स्किन है और वो कह रहे हैं ऑयली आप फेस पॉलिश कर दें, तो आपको पता होना चाहिए कि फेस पॉलिश मतलब शाइनिंग, और ऑयली स्किन चिकनाई, शाइन, ये सारी चीज़ें। तो फेस पॉलिश की जो भी प्रोडक्ट्स बनती हैं वो क्रीमी बनती हैं, और ऑयली स्किन है, अगर आपने उठा के फेस पॉलिश कर दी तो आपको पता ही है कि वो क्या असर हो जाएगा उनका, कि एक्नी और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो वो फिर वो कहेंगे इनके पार्लर का अच्छा रिजल्ट नहीं है। असल में आपको चूज़ नहीं करना है कि आप इनकी स्किन के लिहाज से आप इनको ऑयल कंट्रोल फेशियल देना चाहिए था। इसी तरीके से कोई आया झाइयाँ लेकर आ गया, पिगमेंटेशन लेकर आ गया, और वो कह रहा है कि ब्लीच कर दीजिए और उसके ऊपर वाइटनिंग कर दीजिए, तो बिल्कुल ओरिफ्लेम में आप प्रोडक्ट्स में वाइटनिंग करेंगे, उसको कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होगा। लेकिन ब्लीच के लिए मैं ख़ासतौर पे बता दूं कि ब्लीच अक्सर लोग ये समझते हैं कि बस ब्लीच कर दें, और पार्लर्स में भी ये ट्रेंड चल चुका है कि ब्लीच अच्छी तरह खूब लगा दो, फेशियल हो गया। ऐसा नहीं है, ब्लीच के कोई भी एक फ़ायदे के अलावा सारे नुकसान आते हैं। एक फ़ायदा क्या है कि वो रूहों को कलर कर
कर देता है, जो हमारे हेयर्स हैं, बालों पे जो रोए हैं, इनको कलर कर देता है। बाकी तो उसका काम केमिकल है, आपको पता है। ब्लीच जो है रूखापन कर देता है, साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए ना हाथ पैरों पर करना है आपको ब्लीच, ना फेस पे करना है, बल्कि आपको बताना है कस्टमर को कि देखिए ब्लीच ना कराएं, ब्लीच के साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं और इसके फ़ायदे कुछ नहीं हैं, ठीक है। तो लेकिन कस्टमर जब नहीं मानते तो फिर मैं आपको तरीका बताऊंगी कि आपको किस तरीके से बहुत केयरफुल होकर ब्लीच करनी है किसी के फेस पर। तो यहाँ हो गया नॉर्मल फेस है, नॉर्मल फेशियल कर लें, वाइटनिंग कर लें। और इसके अलावा जैसे एंटी एजिंग एज है या एज से पहले लूज़ हो रही होती है स्किन, तो उसके लिए हम एंटी एजिंग या हम अपना लिफ्टिंग का फेशियल जो है वो करते हैं। अच्छा, ओरिफ्लेम ने 3 रेंज बनाई हुई है, उसमें आपको तो कंप्लीट फेशियल्स मिल जाएंगे। जैसे कि पहली बहुत बड़ी रेंज है इनकी लव नेचर की रेंज, ये देख रहे हैं आप, ऑरेंज और पीच के साथ, एलोवेरा कोकोनट के साथ है। इसके अलावा एक है ये देखिए फूजी बेरी के साथ, ड्राई स्किन के लिए, नॉर्मल स्किन के लिए, ऑल टाइप स्किन के लिए। और फिर हमारा आ जाता है ये सेट ऑयली स्किन के लिए, बहुत ही अच्छा है ये जो ऑयली स्किन के लिए है, ये हमारा लाइम एंड टी ट्री के साथ बना हुआ है लव नेचर का सेट। तो ये तो हो गई लव नेचर की बात। लव नेचर की रेंज बहुत अच्छी है। और इसके बाद फिर आ जाती है हमारी दूसरी रेंज ऑप्टिमल्स की रेंज, ठीक है। ये ऑप्टिमल्स की आपको प्रोडक्ट्स नज़र आ रही है, इससे आप कर सकते हैं फेशियल ड्राई स्किन के लिए, इसके अलावा जिसके पिगमेंटेशन है या एंटी एजिंग एज के लिए, और आप ये फेशियल दे सकते हैं। टीन एजेस में आप प्योर स्किन की रेंज है, ये आप इनको ऑयली स्किन वालों के जिनके पे एक्नी होती है ना सिर्फ ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इससे फेशियल दे सकते हैं, इसकी मुकम्मल रेंज है। अलबत्ता हमारा जो पील का मार्क्स है वो और अच्छा होकर आ गया है। अगर आप न्यू कैटलॉग को देखेंगे अप्रैल में, तो ये पील का मार्क्स बहुत ही अच्छा आ गया, क्योंकि जो भी चीज़ चेंज होकर आती है ओरिफ्लेम में, वो प्रोडक्ट और अच्छी रेंज में आ जाती है। सबसे हाई रेंज है ओरिफ्लेम में नोवेज की रेंज, और 3 नहीं बल्कि 4 रेंज है ओरिफ्लेम में नोवेज की। नोवेज जो है मैं आपको दिखा भी देती हूँ, मैन का एक सेट है, दूसरा है नोवेज हमारा ब्राइट सबलाइन, इसके बाद है हमारा नोवेज रिंकल पावर, और फिर है हमारा नोवेज अल्टीमेट लिप सेट, ठीक है। ये 4 सेट है और ये एडवांस केयर के साथ है, यानी कि आपकी एडवांस केयर भी करेंगे। और सबसे अच्छा सेट जो हमारा ये है, इस वाले सेट को आप देखें, ये फेशियल्स के लिए बहुत अच्छा है, ऑल टाइप स्किन के लिए है, सिटीज़ में रहने वालों के लिए, पॉल्यूशन में जैसे जो काम करते हैं उनके लिए इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। ये है 3D, ये 3D फेशियल है, ये आप ले सकती हैं, ठीक है। और मैं इसके बारे में बताती हूँ। नोवेज की 3 रेंज, ये आपने देखी प्योर स्किन की फुल रेंज, इससे आप फेशियल कर सकती हैं। इसके अलावा हमारे पास है नोवेज अल्टीमेट लिफ्ट का सेट, ठीक है। और एज वाइज देते हैं हम, अगर इसको डेली रूटीन के लिए देंगे तो लव नेचर की चीज़ें हम देते हैं 15+ से लेकर 25 तक हम दे देते हैं, ये रेंज इनफ है। ये 22 तक दे दी। उसके बाद की रेंज जैसे ऑप्टिमल्स की रेंज है, ये ऑप्टिमल्स की रेंज है, इसको मैं मज़ीद आपको बता दूंगी। ये हम देते हैं 22+ से लेकर 28 तक, ठीक है। और एज वाइज का इसमें जो सेट है ये हम देते हैं 28 से 35 प्लस वालों के लिए हम ये रेंज देते हैं एज वाइज की। या फिर अगर हम नोवेज एडवांस में बात करेंगे ये नोवेज की, तो इसमें जो वाइटनिंग का सेट है वो है ये, मैं आपको दिखाती हूँ। नोवेज के 3 सेट हैं, मुझे आई थिंक इसमें मिल नहीं रहा, अच्छा आप हेल्प कीजिए। 3 सेट है, ये अल्टीमेट लिप का सेट है जो कि स्किन को टाइट करने में काम आता है, ठीक है। अब फर्ज करें आप चाह रही हैं मैं एक फेशियल सेट ले लूँ जो ऑल टाइप स्किन पे चल जाए, तो आप ये ले सकती हैं, ठीक है। नोवेज की आपने 3 चीज़ें ये ली। ब्लैक हेड्स के लिए ज़रूर आप ये मास्क ले लें, अक्सर लोगों के ब्लैक हेड्स इतने ज़्यादा डीप हुए हुए होते हैं तो हमें पील का मास्क लगाना पड़ता है, प्लस स्क्रब मास्क आपने लव नेचर का ले लिया। तो ये पूरी रेंज आपकी एक अच्छे फेशियल की बन गई, ठीक है। आप चाहती हैं नहीं थोड़ा सा और मैं अच्छा
जबकि ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन जाहिर सी बात है ओरिफ्लेम ने 3 रेंज बनाई हुई है। तो उसके बाद ऑप्टिमल्स की रेंज है, इसमें आप इवन आउट का ले सकती हैं, 3D फेशियल ऑप्टिमल्स का ले सकती हैं, या एजे वाइब का ये जो आप देख रही हैं ना, ये ले सकती हैं। एडवांस में आप लेना चाहें वाइटनिंग के लिए ब्राइट सब्लाइम जो है, इसके अलावा अल्टीमेट लिप का ये सेट है, ये आप ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ भी आपको स्क्रब चेंज करना पड़ेगा, और बहुत अच्छे स्क्रब्स हैं हमारे पास, जो मैं इंशाल्लाह आपको और भी ज़्यादा गाइड कर दूँगी। तो ये तमाम प्रोडक्ट्स की नॉलेज हो गई, ठीक है, और कैटलॉग। और अब हम ये देखते हैं कि जब फेशियल करते हैं, फेशियल क्यों ज़रूरी है। तो फेशियल से भी पहले ज़रूरी है डेली केयर, क्योंकि देखिए जब हम घर में सफाई करते हैं तो डेली हो रही होती है, तो घर साफ़ लग रहा होता है, और डेली क्या सिर्फ झाड़ू ही नहीं लग रही होती, डस्टिंग भी हो रही होती है, प्लस पोछा लगता है, तो जब कंप्लीट सफाई होती है। तो इसी तरह डेली जो हमारी सफाई होती है वो डेली करनी है। फिर एक होती है हफ्ते में, 15 दिन में हम कर रहे होते हैं, जाले झाड़ रहे होते हैं अपने घर के ऊपर से जो अलमारी के ऊपर डस्ट है इधर उधर, वो साफ़ कर रहे होते हैं। तो इसी तरह हमें अपनी स्किन की और अच्छी तरीके से सफाई करनी होती है। तो वो होती है हमारी वीकली, या फिर 15 दिन में एक दफ़ा आपने फेशियल के तौर पे ले ली, ठीक है। तो लाजमी स्किन की केयर डेली करनी होती है। उसमें स्किन की डेली केयर में क्या होगा, आपके लिए 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। क्लेंज़र प्लस टोनर है ये, और अगर मैं इसके बाद होता है हमारा आई क्रीम, सीरम, डे में डे क्रीम, नाइट में नाइट क्रीम, ठीक है, ये हो गई हमारी। और अगर हम लव नेचर की रेंज से कर रहे हैं तो लव नेचर में क्लेंजर, टोनर, उसके बाद हमने आई क्रीम लगाई, और ये हाइड्रेटिंग क्रीम दिन में भी रात में भी, ठीक है। लेकिन हफ्ते में या 15 दिन में एक बार हम स्क्रब मास्क के साथ अपनी स्किन को डीप क्लीन करेंगे, ओके। आई थिंक यहाँ तक आपको काफ़ी हद तक मेरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी, और कोई भी क्वेश्चन हो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं अपनी स्किन के हवाले से कि आपको क्या सूट करेगा, आपकी स्किन में क्या प्रॉब्लम है, आप वो मुझसे शेयर करें, मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए क्या बेहतर है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह अब हम इसी में से फेशियल्स आपको करके दिखाएंगे बाकायदा कि इसके रिज़ल्ट क्या हैं और इसका प्रोसेस क्या है, इसकी टाइमिंग क्या होगी इसको करते हुए, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।